सुप्रभात। ग्रामर बाई देवेंद्र चौहान में सभी भैया बहनों और स्वागत। भैया बहनों, आज के इस छोटे और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो में हम सिंथेसिस के अंतर्गत कम्प्लेक्स सेंटेंस में नाउन क्लॉज का बेसिक ज्ञान सीखेंगे। नाउन क्लॉज क्या होती है, कैसे काम करती है, कहाँ काम करती है, कैसे बनती है, आज हम ये जानकारी इसमें लेंगे। भैया बहनों, जब हम कभी कभी हिंदी में दो वाक्यों को जोड़ते हैं तो दो वाक्यों को जोड़ने पर हमारे मुंह से की क्या, की क्यों, की कौन, की कब, की कहाँ इत्यादि इत्यादि शब्दों का आभास होता है, या फिर वाक्य इस प्रकार से जुड़े हुए भी होते हैं। बस यही होती है नाउन क्लॉज। जिस प्रकार से दो हिंदी वाक्य की क्या, की क्यों, की कौन इत्यादि जुड़ते हैं, ठीक उसी प्रकार दो अंग्रेजी वाक्य दैट से या वेदर से या हु, व्हाट, वेयर, वाई इत्यादि से जुड़ते हैं। और हिंदी में अर्थ निकालने पर जिस भाग के पहले की या की क्या, की क्यों इत्यादि शब्द आते हैं, उस भाग को ही सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। इसे कहते हैं आश्रित वाक्य। अर्थात इसका अर्थ अपने आप में पूरा नहीं होता, बल्कि दूसरे वाक्य पर डिपेंड करता है, और दूसरे वाक्य को कहते हैं प्रिंसिपल क्लॉज अर्थात मुख्य वाक्य। भैया बहनों, इसके कई नियम हैं। एक बात तो हमें एक पूरी ज्ञान ध्यान रखनी है, हर वक्त इसका हमें ज्ञान होना चाहिए कि हिंदी में जिस भाग के पहले की क्या, की क्यों, की कब लग रहा है, अंग्रेजी में भी उसी भाग के पहले, अर्थात जो भी हमारे कंजंक्शन आने वाले हैं नियमानुसार लगेंगे वे हमेशा सबऑर्डिनेट क्लॉज के पहले ही लगेंगे। जी हाँ, कोई भी कंजंक्शन जो आप देख रहे हैं दैट है या वेदर या अन्य है, ये हमेशा सबऑर्डिनेट क्लॉज के पहले ही लगने वाले हैं। इस वीडियो में हम मात्र एक नियम सीखेंगे, और बाकी अगली वीडियो में जो बहुत महत्वपूर्ण होगा, अति महत्वपूर्ण होगा, उसमें हम नियम के साथ साथ ट्रिक्स सीखेंगे, फंडे सीखेंगे। उसमें बहुत आसान पड़ जाएगा ये टॉपिक हमारा। और ज़रूर उस वीडियो को आप देखिएगा, और उस वीडियो आपके लिखा हुआ होगा नाउन क्लॉज ट्रिक्स, कम्प्लेक्स सेंटेंसेज नाउन क्लॉज ट्रिक्स। आप देख रहे हैं पहला सेंटेंस है, इट इज सर्टेन शी विल कम हेयर। आप इसका हिंदी में अर्थ निकालिए। यह निश्चित है वह यहाँ आएगी। अब हिंदी में एक वाक्य जोड़ दिए आप, यह निश्चित है कि वह यहाँ आएगी। अब जिस भाग के पहले की लगा हुआ है, हमने उसे अंग्रेजी में नीचे लिखा है, इट इज सर्टेन दैट शी विल कम हेयर। तो जिस भाग के पहले हिंदी में की लगा हुआ है या अंग्रेजी में दैट लगा हुआ है, वही भाग सबऑर्डिनेट क्लॉज है, आप देख रहे हैं, और दूसरा भाग प्रिंसिपल क्लॉज है। इसके बनाने के कई नियम आपको आने वाले हैं, वो अगले वीडियो में आएंगे। और आप देख भी रहे हैं कि यही एक सेंटेंस दो तरह से बना हुआ है। जी हाँ, इट इज सर्टेन दैट शी विल कम हेयर, यहाँ पर सबऑर्डिनेट क्लॉज बाद में आई हुई है और पीसी पहले आई हुई है। और देखिए एरो लगा करके घुमावदार आपको दर्शाया गया है, दैट शी विल कम हेयर कॉमा इज सर्टेन, इसमें एससी पहले है और पीसी बाद में है, अर्थात सबऑर्डिनेट क्लॉज पहले है और प्रिंसिपल क्लॉज बाद में है। सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या कार्य करती है? ये कहीं पर वर्ब का सब्जेक्ट बन के आती है, कहीं पर ऑब्जेक्ट बन के आती है, कहीं पर कंप्लीमेंट बन के आती है, कहीं पर केसी रिपोजिशन बन के आती है, कहीं पर ये एडजेक्टिव का कंप्लीमेंट बन के ऑब्जेक्ट बन के आती है, कहीं पर ये एक प्रीपोजिशन के साथ आती है। वो नियम अगली वीडियो में होने वाले हैं। फिलहाल इसमें सब्जेक्ट टू ए वर्ब, यानी वर्ब का सब्जेक्ट कैसे बनती है, अर्थात वर्ब से पहले पूरी की पूरी ऐसी कैसे आती है। देखिए, दैट शी विल कम हियर इज सर्टेन, जो वाक्य आपका ऊपर लिखा हुआ है, जहाँ पर एरो आ रहा है नीचे वाला, दैट शी विल कम हियर इज सर्टेन, आप गौर से देखिए, ये पूरा का पूरा ऐसी वाला भाग इज यानी वर्ब से पहले है, तो ये सब्जेक्ट बनेगा। अरे भैया, जो चीज़ वर्ब से पहले आ रही है वाक्य में, वो आपका सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट बनी हुई है। आगे देखिए, इट इज़ डन इट कैन नॉट बी अनडन, यह हो चुका है, इसे बिना हुआ, इसे यानी इसे अनडन नहीं किया सकता था, जो हो गया उसे अनडन नहीं कर सकते। तो व्हाट इज डन कोमा कैन नॉट बी अनडन, आप देख रहे हैं कि कैन नॉट, कैन वर्ब है और उसके पहले व्हाट इज डन लिखा हुआ है, अर्थात जो हो गया उसे हम अनडन नहीं कर सकते। तन्वी से समथिंग, तन्वी कुछ कहती है, इट इज नॉट ट्रू, ये सही नहीं है, अर्थात
यह सही नहीं है कि तन्वी क्या कहती है। जी अगर समथिंग होता है तो उसका व्हाट कर लेते हैं। यदि आपकी एससी में सबऑर्डिनेट क्लॉज में समथिंग आता है उसका व्हाट कर लेते हैं। और उस बाकी जोड़ने के नियम हम कल फंडे में बताने वाले हैं विशेष रूप से। तो यहाँ पर इसकी दो विधि हो जाएंगी। इट इज़ नॉट ट्रू व्हाट तन्वी सेज, ये दूसरी विधि आपकी हो जाएगी। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं केवल वर्ब सब्जेक्ट टू वर्ब की, तो यहाँ पर व्हाट तन्वी सेज कॉमा इज नॉट ट्रू। आपने वीडियो को देखा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को। बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।